अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.4 हम आपको पढ़ा रहे थे। आज उस 4.4 का अर्थमेटिक सीरीज से मुतालिक लेक्चर नंबर 3 है। ये आपको गिवन है, सम ऑफ सीरीज़ आपको गिवन है, फाइंड द सीरीज़। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये गिवन डैट क्या गिवन है बताइए। एस एन सम आपको गिवन है, एन मल्टीप्लाइड बाय 2n-1। अब तक क्या हो रहा था, आपको सीरीज़ दी जाती थी, सम मालूम करना था। अब सम हाजिर है, सीरीज़ बतानी है। तो सीरीज़ के लिए कम से कम 3 टर्म हम लिखेंगे। इस फार्मूले में n की जगह आप 1 रिप्लेस कर दें तो बेटा S1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1-1 आ जाएगा, है ना। और ये S1 की वैल्यू आ गई, 2 1 ज़ा 2, 2 - 1 1, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। पर सम तो 2 टर्म का होता है, 3 टर्म का होता है। 1 टर्म का सम 1 टर्म का सम खुद फर्स्ट टर्म है। 1 टर्म का मतलब 1 टर्म का सम खुद फर्स्ट टर्म है। 16 है, 16 का सम नहीं होता, जितना पैसा मिले वो खुद वो हासिल कर लेता है। तो ये 16 है, ये खुद ही जो है फर्स्ट टर्म हो जाएगी। अब बेटा फार्मूले में n की जगह 2 रिप्लेस कर दें, S2 मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 - 1। S2 आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 - 1, 4 - 1 कितना हुआ 3, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। इस 3 2 ज़ा 6, इस S2 को मैं और क्या लिख सकता हूँ। S2 के माने हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम जो है वो 6 के बराबर हो गया। बट S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। A1 मुझे मालूम है 1 के इक्वल है, तो बेटा A1 की जगह 1 आ जाएगा। A2 इज़ इक्वल टू 6। A2 की वैल्यू 1 को शिफ्ट कर दें, 6 - 1 5, तो सेकंड टर्म हमें मिल गई 5 के बराबर हासिल हो गई। अब हम n की जगह फार्मूले में 3 रिप्लेस कर दें। n की जगह हम क्या रिप्लेस करें, 3 रिप्लेस करें। 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस का 1, S3 मिल जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा। इस S3 के माने बताओ। S3 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। फिर कहें सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म 15 के बराबर हो गया। बट हमें क्या क्या पता है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है क्या है 1, ठीक है। सेकंड टर्म की वैल्यू पता है क्या है 5 है। तो बच्चों A1 की जगह 1 आ जाएगा, A2 की जगह 5, A3 इज़ इक्वल टू 15। इस 5 को भी शिफ्ट कर दें और 1 को भी शिफ्ट कर दें, तो 15 - 5 - 1, तो A3 की वैल्यू आ गई आपको पास 15 में से 5 10, तो ये 9 के इक्वल आ गई। ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सो ऑन। ये बताओ फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 9 है। 1 5 9 डॉटेड के साथ ये आपके पास क्या आ गई बताइए, सीरीज़ आ गई। बी द रिक्वायर्ड सीक्वेंस लिख दें या सीरीज़ की शक्ल में लिख दें, रिक्वायर्ड सीक्वेंस। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब जो है कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन की बात करेंगे। 2 हमारे पास लैंग्वेज क्वेश्चन है, इन लैंग्वेज क्वेश्चंस की मदद से हमें काम करना है, ठीक है। अब ये कंपनी है वेल डिगिंग, वेल माने कुआं, पानी की कमी है तो लोग जो है घरों में वेल या बोरिंग वगैरह करवा रहे हैं।
वेल डिगिंग कंपनी, वेल के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लार्ज साइज़ में होता है और मशीनरी की मदद से किया जाता है। एक वेल डिगिंग कंपनी है, वो 1200 फॉर फर्स्ट मीटर, रेस्ट 1500 फॉर सेकंड मीटर, 1750 फॉर द थर्ड मीटर एंड सो ऑन। व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ वेल? ये ज़मीन, हमारे पास ज़मीन का लेवल है और ये जो है हमने वेल खुदवाया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी हाइट नहीं कहेंगे, इसको डेप्थ का नाम देंगे। ये हम खड़े हैं यहाँ पर और जहाँ मौजूद हैं, अगर उसके नीचे से बात की जाएगी तो डेप्थ कहलाएगी, हमारे ऊपर बात की जाएगी तो वो हाइट कहलाएगी। अब ये डेप्थ है। कह रहे व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ वेल डेट कॉस्ट 50,000। हम फ़र्ज़ करें 50,000 लेकर उस कुएं के पास खड़े हैं और कंपनी को हम जो है वो कितने जो चार्ज कर रहा है कि 1250 रुपये है फर्स्ट मीटर। यानी कंपनी ने खुदाई शुरू की, कंपनी ने 1 मीटर की एक्सकवेशन कर ली, हमने उसको 1250 रुपये दे दिए। फिर कंपनी ने काम शुरू किया, 1500 फॉर सेकंड मीटर, कंपनी ने 1 मीटर और खुदाई कर ली, हमने अब उसको 1500 रुपये दे दिए। कंपनी को खुश हुई, फिर आगे वो एक और मीटर काम करती है, 1 मीटर और उसने जो है एक्सकवेशन की, हमने 1700 रुपये 1750 रुपये दे दिए। और इस तरह से सिलसिला जारी रहा और जो है कुआं तैयार हो गया। उस दौरान टोटल अमाउंट हमारी कितनी खर्च हो गई? 50 के 50,000 पूरे खर्च हो गए। अब पूछा जा रहा है, ये बताओ इस कुएं की डेप्थ क्या हो गई? 50 रुपये खर्च करने पर कंपनी के रेट के मुताबिक अब इसकी डेप्थ कितनी होगी? तो गिवन डेट बताइए, 1250 फर्स्ट मीटर के लिए, फिर 1500 रुपये सेकेंड मीटर के लिए, फिर उसके बाद 1750 थर्ड मीटर के लिए, और दरमियान में हम प्लस साइन करते रहें और फिर एक वक्त ऐसा आया आखिरी में वो एंड हो गया। ये हमारे पास है। तो लेट कर लें हम डेप्थ जो है वो कितने इंटरवल में हुई होगी? 10 इंटरवल में हुई होगी तो 10 मीटर हो जाएगा। अगर उसने 5 इंटरवल में की है, मतलब 5 इंटरवल में हर मर्तबा हमसे वो हर मीटर के बाद पैसे ले रहा है और 5 मीटर का उसने अगर खुदाई की है तो 5 इंटरवल हो जाएंगे। लेट कर लें अगर वो 10 इंटरवल में काम करता है तो डेप्थ 10 मीटर हो जाएगी। लेट एन बी द डेप्थ ऑफ वेल। तो हर मर्तबा आप क्या ऐड कर रहे हैं बताइए? 250 250। तो इट इज़ अर्थमेटिक सीरीज़। अर्थमेटिक सीरीज़ है बाय सम फार्मूला। अब बताएं सम फार्मूला क्या है हमारे पास? यहाँ पर एस एन की वैल्यू दी हुई है n/2 2a प्लस ऑफ n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। यहाँ पर a का मतलब है कि फर्स्ट मीटर के बाद उस कंपनी ने हमसे चार्ज किए 1250 रुपये। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, हर मर्तबा वो 1500 में से 1250 निकाल दें हम, हर मर्तबा 250 रुपये का वो इजाफ़ा डिमांड करती है क्योंकि नीचे खुदाई करना और मुश्किल काम होता है। अच्छा, हमने टोटल अमाउंट कितनी खर्च कर दी? हर मीटर के बाद वो डिमांड करता रहता, हम पैसे देते जाते, तो हमने तो 50,000 रुपये उस डेप्थ में ख़र्च कर दिए। अच्छा, अननोन क्या है यहाँ पर? एन। एन का मतलब इंटरवल, कितने इंटरवल में हमने वो पैसे दिए? फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल। अगर हमने 50 इंटरवल में दिए हैं, इसका मतलब ये हुआ है 50 मीटर की डेप्थ है। 50,000 हमने टोटल अमाउंट खर्च कर दी। एन का मतलब इंटरवल।
अब वो 4 या 5 मरतबा तो नहीं होगा, पता नहीं कितनी मरतबा होगा, हम सपोज़ कर लें n के बराबर है। a का मतलब फर्स्ट टर्म, पहली अमाउंट जो फर्स्ट मीटर के बाद दी वो है। n का मतलब इंटरवल हमें नहीं पता। d का मतलब 250 रुपये वो बढ़ाया जा रहा था। ये 2 उधर शिफ्ट होगा, 250 से मल्टीप्लाई होगा, 100 हो जाएगा। 1250 में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2500 रुपये हो जाएंगे। ये 250 n हो जाएगा, माइनस का 250 हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा n। और यहाँ पर इस 2500 में 250 निकालेंगे तो 2250 रुपये हो जाएंगे, प्लस ऑफ 250 n हो जाएगा। 2500 माइनस 250। अच्छा, अब देखें इनमें से कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या आएगा? 2250 डिवाइडेड बाय 250। डेफिनेटली ये 250 कॉमन आ गया। n यहाँ बचा 9 प्लस ऑफ n, ये मिला आपको 100,000 आ गए। 250 इसमें डिवाइड कर दें, यहाँ रहेगा n मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस n। अब 100,000 डिवाइड कर देंगे 250 के साथ तो बेटा आ जाएगा 400 हमारे पास। 9n प्लस ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, ये रिज़ल्ट मिला। इसे हम करेक्शन कर लेते हैं, अरेंज कर लें। 400 को शिफ्ट कर देंगे, यहाँ 0 बच जाएगा। n स्क्वायर माइनस का 9n है ना। तो ये n स्क्वायर माइनस 9n और माइनस का 400 आ गया। इसे आप अरेंज कर लें बेटा। n स्क्वायर माइनस का 9n माइनस का 400 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज कर लें। 400 के फैक्टर करेंगे जिन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर 9 आ जाएगा। ये 400 है, 9 का मतलब है, आप देखें इसको 2 से करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 200 आ जाएगा। 4 से करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगा। 5 से करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय, और 5 को करेंगे तो 400 को 5 से करेंगे 400 डिवाइडेड बाय 5 तो 80 आ जाएगा। फिर 10 से करेंगे तो 40 आ जाएगा। फिर 15 से 25 से करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो किन दो को सब्ट्रैक्ट करने पर 9 आएगा? 25 और 16 को सब्ट्रैक्ट करने पर 9 आ जाएगा। तो माइनस का 25n प्लस का 16n माइनस का 400 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, n कॉमन ले लेंगे हम, n माइनस 25, 16 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 25 इज़ इक्वल टू 0। n माइनस 25 n प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। आइदर और की साइकिल हम चलाएंगे। n माइनस 25 इज़ इक्वल टू 0, n की वैल्यू 25 आ गई, और n प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0, n की वैल्यू माइनस 16 आ गई। n नेगेटिव आ रहा है, नेग्लेक्ट कर देंगे। n 25 का मतलब है देयर आर 25 टर्म्स। बताएं, फर्स्ट मीटर, सेकंड मीटर, थर्ड मीटर, इस तरह से हमने कितनी मरतबा 25 मीटर काम कराया, 50,000 खर्च हो गए, और जो है वो 25। सो हम लिख सकेंगे डेप्थ ऑफ वेल, मतलब 25 साइकिल चलें, पहले साइकिल में 1200 रुपये, पहले साइकिल में 1 मीटर की डेप्थ हुई, हमने उसको 1250 दिए। फिर उसने 1 मीटर और डेप्थ किया, हमने 1500 रुपये दिए। फिर 1 मीटर और
1700 रुपये 1750 दिए। फिर 1 मीटर और इस तरह चलता रहा और फिर जब 24 मीटर के बाद 25वां मीटर उसने कवर किया तो हमने कुछ अमाउंट दी। टोटल जो अमाउंट हमने 50,000 रखी थी वो सब के सब खर्च हो गई। तो डेप्थ ऑफ वेल इज़ 25 मीटर। सही। इस किस्म की बदतमीज़ी से कुएं नहीं खोदे जाते, सिर्फ सवाल बनाने के लिए बताया गया और एक प्रॉपर तौर पर पहले से अमाउंट डिस्कस कर ली जाती है और फिर कुएं की खुदाई होती है। लेकिन समझाने के लिए हम एक मजाक कर लेते हैं कि हर मीटर के बाद पेमेंट की, हर मीटर के बाद पेमेंट की। तो 25 मीटर के बाद भी पेमेंट कर दी तो टोटल हमारे 50,000 रुपये खर्च हो गए और डेप्थ ऑफ वेल जो है 25 मीटर हासिल हो गया। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा देखें आज का एक लास्ट क्वेश्चन देख लें और या इसका क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट मत कीजिएगा, काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, अ मैन बोरो 25,000 एंड एग्री टू रीपे विद अ टोटल प्रॉफिट 10,000 इन 10 इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस दैन द प्रीसीडिंग बाय 200, व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट स्टेटमेंट। तो लैंग्वेज क्वेश्चन में आपको पहली मरतबा पढ़ के समझ में नहीं आएगा, एक तो अंग्रेज़ी में लिखा होता है ये, फिर जो है वो लैंग्वेज प्रॉपर लैंग्वेज लिखी होती है। तो इसमें से आपने मतलब की चीज़ें निकालनी है। एक शख्स ने बोरो किया, उधार खाया, उधार लिया कोई कारोबार के लिए 25,000 रुपये एंड एग्री टू पे टू टोटल प्रॉफिट 10,000, और ये वादा किया कि मैं 10,000 रुपये का इसमें प्रॉफिट भी दूंगा। 10,000 का सिर्फ प्रॉफिट नहीं दूंगा बल्कि जो बोरो किया है वो भी वापस करेगा। तो इसका मतलब है उस शख्स ने वादा किया कि आप मुझे 25,000 रुपये दे दें, मैं आपको प्रॉफिट के साथ 10,000 प्रॉफिट के साथ पैसे लौटा दूंगा। लेकिन ये पैसे जो है एक साथ नहीं दूंगा, 10 इंस्टॉलमेंट में दूंगा, महीने महीने आपको पेमेंट करता रहूँगा। अब 25,000 तो वो देगा, 10,000 और देगा प्रॉफिट में, तो उसका मतलब क्या होगा 35,000 वो रीपे करेगा। अगर ईमानदारी से हर महीने पेमेंट करेगा तो तकरीबन 3,500 रुपये वो हर महीने पेमेंट करेगा। लेकिन सवाल बनाया गया, AP को डाला गया, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस दैन 200 प्रीसीडिंग, पहली जो पेमेंट होगी अगली पेमेंट में 200 रुपये कम होंगे, अगली पेमेंट होगी उसमें प्रीवियस पेमेंट से 200 रुपये और कम होंगे, फिर नेक्स्ट पेमेंट होगी प्रीवियस पेमेंट के मुकाबले में 200 रुपये कम होगी। अब बताइए उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। तो बोरो किया गया 25,000 रुपीज़, सही, और प्रॉफिट कितना हुआ ये आ गया बताइए 10,000। टू रिटर्न कितना करना है, रिटर्न करना है 35,000 इन 10 इंस्टॉलमेंट। लेट कर लें ए बी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ए हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है एंड डी जो है वो किसके बराबर है -200 के बराबर। ठीक है। और इन 10 इंस्टॉलमेंट तो हर मरतबा 200 रुपये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 200 रुपये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 200 रुपये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो नो डाउट इट इज़ एन AP, इट इज़ अर्थमेटिक सीरीज़। वो इस सीरीज़ में पेमेंट करेगा, 200 रुपये सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे, बिल आखिर टोटल अमाउंट 35,000 रुपये सर्फ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि SN सम का फार्मूला n/2 2A प्लस ऑफ n-1 D। SN का मतलब रिटर्न कितना करना है, टोटल रिटर्न करना है 35,000। SN का मतलब 35,000 उसने रिटर्न करना है, सही, 35,000 रुपये। N का मतलब क्या होगा, कितनी इंस्टॉलमेंट में वादा किया गया, 10 इंस्टॉलमेंट में वो जमा कराएगा। हर मरतबा 200 रुपये कम करेगा, मतलब 200 रुपये माइनस में होगा, है ना, सब्ट्रैक्ट होगा। ए हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 35,000
10/2 लिखेंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा 2। ए मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मालूम करनी है प्लस साइन के साथ। ए मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मालूम करनी है प्लस साइन के साथ। एन का मतलब हो गया 10 - 1। डी का मतलब -200, ठीक है। ये मिल जाएगा 35,000 और ये रहेगा 5। ये 2a प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 2 1800 आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 200 को 9 से मल्टीप्लाई करें 18। बेटा ये 35,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे, यू गेट 2a माइनस का 1800। सही। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 7000 पढ़ा जाएगा। ये 2a माइनस का 1800 आ जाएगा। इस 1800 को शिफ्ट कर देंगे 7000 प्लस ऑफ 1800, 2a के बराबर हासिल हुआ, 2a हो गया। ये 8800 के बराबर आ गया, 8800/0 a की वैल्यू आ गई, तो a बराबर होगा 4400। तो हम लिखेंगे सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ 4400 रुपीज़। अब सोच के बताइए अगले महीने वो कितनी पेमेंट करेगा। 200 रुपये कम, 4200 रुपये। फिर तीसरे महीने वो 4000 रुपये। उस शख्स ने 25,000 बोरो किए, 10,000 रिटर्न करना है प्रॉफिट के साथ, 35,000 रुपये देने हैं 10 किस्तों में। तो पहली किस्त जो बनेगी वो क्या बनेगी, 4400। अब हर मरतबा जो पेमेंट करेगा वो 200 रुपये कम, 4200 रुपये। फिर उसके बाद 4000 पूरे, फिर उसके बाद 3800। जब वो 10वीं पेमेंट करेगा तो उसके सारे के सारे जो है प्रॉफिट सारा का सारा रिटर्न हो जाएगा। उन 10 किस्तों में वो कितनी पेमेंट कर चुका होगा, 35,000 की पेमेंट कर चुका होगा। आई होप ये क्लियर है। तो आज हमने अर्थमेटिक सीरीज़ का एक और 2 लेक्चर कवर किए। उम्मीद है ये लेक्चर सीरीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हों और वहाँ टेस्ट वगैरह अटैम्प्ट करें ताकि इम्प्रूवमेंट हो। अपने कमेंट से हमारी हौसला अफजाई करें, अपना ख्याल रखें, तैयारी करें और अच्छे नंबर से पास हों। थैंक यू।